झारखंड एक बहुत ही बड़ा मुद्दा एक और चल रहा है। स्थानीय नीति के साथ साथ आप उससे महत्वों का एक आंदोलन चल रहा है, कुर्मी महत्वों का। और पिछले दिनों रेल रुका भी गया और उस पर हमने बातचीत की गया। आप जो मांग है इनकी, कुर्मी को एसटी दर्जा में शामिल करने को लेकर, इस मांग को आप किस तरीके से देखते हैं? इसलिए कि अभी तक जो है, इसलिए कि जो उनके लोग हैं वो अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा निष्पक्ष आदमी जो आदिवासी लीडर हो, समाज हो, इस मांग को लेकर नहीं बात करना चाहता है या तो विरोध करता है। आप क्या मांग रहे हैं? जो कुर्मी मांग कर रहे एसटी में शामिल करने के लिए, इस मांग को आप किस तरीके से दें? कोई बोलता है कि कुर्मी नेता, कोई बोलता है आदिवासी नेता, कोई बोलता है दलित नेता, कोई पिछड़ो नेता, कोई बोलता है मुस्लिम नेता। नेता जात पात में के बैरियर से ऊपर उठना चाहिए। नेता मतलब सर्व का नेता होना चाहिए। नेता एक धर्म को लेकर नेता नहीं बन सकता। राजनीति में सब धर्म को लेकर चलना होगा, सभी वर्गों को लेकर चलना होगा, सबकी संविधान के मौलिक अधिकार को बात करना पड़ेगा। तो मैं आदिवासी नेता के रूप में नहीं मैं अपने को नहीं मानता। मैं झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक हूँ। झारखंड राज्य निर्माण में मेरे निर्णायक भूमिका रहा है। त्याग है विधायकी पद से लेके उग्र आंदोलन से लेके दिल्ली वार्ता, मेरे बहुत बड़ी इतिहास है। कोई माने ना माने, इतिहास में लिपिबद्ध हो गया। तो ये जो कुर्मी लोगों को आदिवासी का मांग कर रहा है, वो मांग कहीं से हमको नहीं लगता है। अलग देश तो ना मांग नहीं रहा है, अलग देश तो नहीं मार रहा है। संविधान के दायरे में जो भी मांग, पहले झारखंड आंदोलन को ईसाइयों का हाथ बोला जाता था, झारखंड आंदोलन को अलगाववादी बोला जाता था, झारखंड आंदोलन को पृथकवादी बोला जाता था, और झारखंड आंदोलन को ये खालिस्तान आंदोलन से लोग जोड़ता था कि खालिस्तान का मामला जो है पंजाब में जो शुरू हुआ, स्वर्ण मंदिर कांड हुआ, खालिस्तान का मांग किया उग्र आंदोलन सिख लोगों ने किया। उग्र सिख को ऐसा हवाला दे करके खालिस्तान अलग देश का मांग है, हम अलग देश नहीं मांग किया। तो इसीलिए मैंने जब टेबल टॉक किया 89 में, मैं खुद वकालत किया, कोई वकील नहीं था, एमएलए एमपी नहीं था। 5 लोगों को लेके मैं दिल्ली गया और बूटा सिंह, राजीव गांधी से टेबल टॉक मैं दिल्ली में किया। तो बोला था कि मेरा मांग जो है अलगाववादी नहीं है, इसको खंडन करता हूं। और संविधान के आर्टिकल 3 में है कि नए राज्य का गठन, देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 में मेरा मांग, जब गोरखालैंड का जाज मांग है, जो बोडोलैंड का जाज मांग है, मेरा झारखंड भी जाज है, पृथकतावादी नहीं है। तो इसीलिए भारत के संविधान में जो है ना, जो आर्टिकल 342 में है, आर्टिकल 342 में, कि उसमें है आदिवासी कोई भी उसमें इंक्लूड हो सकता है और उस लिस्ट से कोई हटा भी सकता है। ये संसद को अधिकार है, राज्य सरकार को नहीं है। उसी तरह का 341 वो शेड्यूल कास्ट का है, एससी का है, वो किसी को इंक्लूजन किया जा सकता है, किसी को हटा सकता। ये राइट किसको है? ये राइट संसद को है। किसी भी समाज को विरोध करने का और किसी भी राज्य सरकार को उसमें ठप्पा लगाने का वो नहीं है। राज्य सरकार इंक्वायरी करेगी, है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है झारखंड में, हर स्टेट में है। वो एसटी एससी ओबीसी आर्टिकल 340 वो हो गया आपका बैकवर्ड का, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट का, आर्टिकल 342 आदिवासी का। तो आज अगर कुर्मी आदिवासी का मांग कर रहा है, ये संविधान के 342 के संविधान में है और लोकतांत्रिक है, मौलिक अधिकार के तहत है। सही मान रहे हैं? नहीं, ये तो संवैधानिक मांग है, तो सही है। मैं नेता हूँ सबका। देखिए, आप आंकड़ों से तो बहुत कुछ समझा दिए कि भाई आने वाले समय में अगर आदिवासी जो जनसंख्या घट रही है, उसके हिसाब से जो आपका स्टेटस है वो छिन जाएगा। इसलिए मेरा सवाल ये है, जो तमाम सारे आप ये बात माने कि कुर्मी यहाँ का मूलवासी हैं, बाहर से आए हैं? क्या मान रहे हैं कि बाहर, इसलिए कई लोग तर्क रहे हो तो बाहर से आए हैं? नहीं। आप इस मैं मानता हूँ, मैं इतिहास देखिए, मैं हवा में नहीं बोला, हवा मैं एकदम ग्रास रूट का। वो अलग बात है, मैं एक कवि हूँ, ये अलग बात है, मैं 15 भाषा जानता हूँ, ये बात अलग। यहीं के हैं कुर्मी भी संथाल हो, मुंडा, माली, बिरोड़, खड़िया की तरह टोटेमिस्टिक मूलवासी हैं। और इसके तथ्य ये हैं, मैं जो अध्ययन किया 1913 में, जहाँ पे 13 जाति को एबोरिजिनल का सूची मान्यता था, 1900 उसमें कुर्मी था। दूसरी बात है, कमेटी ऑन झारखंड मैटर 1989 में जो एक झारखंड विषयक समिति बना, तो तमाम विद्वान लोग, भारत सरकार, राज्य सरकार और मैं भी कमेटी मेंबर थे। ऐसे शैलेंद्र महतो कमेटी मेंबर थे, शिबू सोरेन थे, सूरज मंडल थे, और तमाम लोग इसको माना
जाना है कि कुर्मी गैर सरकारी आदिवासी हैं, सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन कुर्मी भी यहाँ का टोटेमिस्टिक एबोरिजिनल है, आदिवासी है। तो उसको हटा दिया गया 1931, ये तो तथ्य है, लेकिन फिर से उसको चालू करना है तो उनकी सामाजिक आंदोलन है, उनकी राजनीतिक आंदोलन है, उसका एमएलए एमपी समर्थन करता है। लेकिन इसके लिए किसी का पुतला जलन कीजिएगा या किसी को विद्वेष फैलाइएगा, भाईचारा को काम के देखिए। यहाँ बात है कि आदिवासी आदिवासी और मूलवासी, इसके बिना समीकरण का झारखंड की स्थायी राजनीति नहीं हो सकता है। और झारखंड राज्य निर्माण में कुर्मी महतो लोगों का बहुत बड़ा अवदान है, शुरू से राइट फ्रॉम। क्या निर्मल महतो का गेस्ट हाउस में आज बात कर रहे हैं, ये बलिदान नहीं दिया? क्या ये सुनील महतो संसद रहते उनकी हत्याकांड माओवादी नहीं किया? उसी तरह 2082 में धनंजय महतो, अजित महतो, मैं विद्यार्थी थे, मैं भी बीकॉम के स्टूडेंट थे और वो बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट थे, उनका भी गोलीकांड, तिरुल्ली गोलीकांड में शहीद हुआ है। तो जहां आदिवासी खून और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदाहरण मैं लोगों के लिए अपील करना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पैदा कैसे हुआ। अकेले शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पैदा कर दिया? बिना विनोद बिहारी महतो का और बिना टेकलाल महतो तोपचांची धनबाद का टेकलाल महतो ने एक शिवाजी समाज का जो आंदोलन चलाता था, माने कौन? ये विनोद बिहारी महतो वकील था और शिबू सोरेन सनो संताल समाज था। शिबू सोरेन जो का नाम शिबू सोरेन नहीं था, शिबू सोरेन को बाद में गुरुजी उपाधि दिया गया। गुरुजी के पहले शिबू सोरेन नाम हुआ। और शिबू सोरेन का असली नाम जानते हैं? मैं दुनिया को बताऊं, शिवचरण माझी है। कितना लोग जानते हैं शिबू सोरेन का असली नाम? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिकल्पना।